जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका एलकेसी स्टडी हब पर। रेलवे ग्रुप डी 2026 में अगर सिलेक्शन पक्का करना है तो साइंस में स्कोर करना सबसे जरूरी है। इसीलिए आज से हम शुरू कर रहे हैं पिछले 10 सालों में रेलवे में बार बार पूछे गए साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की स्पेशल सीरीज। आज की क्लास में बहुत ही शानदार सवाल होने वाले हैं, तो चलिए बिना किसी देरी के आज का सेशन शुरू करते हैं। Q1 वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत क्या है? A. अपोहन डायलिसिस, B. अपकेंद्रण सेंट्रीफ्यूगेशन, C. उत्क्रम परासरण रिवर्स ऑस्मोसिस, D. विसरण डिफ्यूजन। उत्तर B. अपकेंद्रण सेंट्रीफ्यूगेशन। व्याख्या। अपकेंद्रण बल सेंट्रीफ्यूगल फोर्स वह बल है जो किसी वृत्ताकार पथ में घूमती हुई वस्तु पर बाहर की ओर लगता है। वॉशिंग मशीन जब तेजी से घूमती है तो इसी बल के कारण कपड़ों से पानी और मैल के कण बाहर की तरफ खिंचकर अलग हो जाते हैं। Q2 ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? A. प्रकाश का प्रकीर्णन, B. प्रकाश का अपवर्तन, C. प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, D. प्रकाश का व्यतिकरण। उत्तर C. प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। व्याख्या। जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है और एक खास कोण क्रांतिक कोण से ज्यादा पर टकराती है तो वो उसी माध्यम में वापस लौट आती है। ऑप्टिकल फाइबर में प्रकाश की किरण बिना किसी ऊर्जा नुकसान के इसी तरह आगे बढ़ती है, जिससे तेज गति का इंटरनेट और संचार संभव हो पाता है। Q3 रॉकेट का उड़ना भौतिकी के किस संरक्षण नियम पर आधारित है? A. द्रव्यमान संरक्षण, B. ऊर्जा संरक्षण, C. रेखीय संवेग संरक्षण लीनियर मोमेंटम, D. कोणीय संवेग संरक्षण। उत्तर C. रेखीय संवेग संरक्षण। व्याख्या। ये न्यूटन के गति के तीसरे नियम क्रिया प्रतिक्रिया पर आधारित है। रॉकेट से निकलने वाली गर्म गैसें जितने संवेग से पीछे की ओर निकलती हैं, रॉकेट को उतने ही संवेग से आगे की ओर धकेलती हैं। Q4 मानव शरीर में कौन सी ग्रंथि लड़ो या उड़ो फाइट और फ्लाइट हार्मोन स्रावित करती है? A. थायराइड, B. पिट्यूटरी, C. एड्रिनल, D. अग्न्याशय पैंक्रियास। उत्तर C. एड्रिनल ग्रंथि अधिवृक्क ग्रंथि से एड्रेनालीन हार्मोन निकलता है। जब हम डरते हैं, गुस्सा होते हैं या तनाव में होते हैं तो ये हार्मोन हमारे दिल की धड़कन और ऊर्जा बढ़ा देता है ताकि शरीर उस स्थिति से लड़ने या वहां से भागने के लिए तुरंत तैयार हो सके। Q5 लोहे को जंग लगने से बचाने के लिए उस पर जस्ते जिंक की परत चढ़ाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? A. वल्कनीकरण वल्कनाइजेशन, B. गैल्वनाइजेशन, C. बहुलकीकरण पॉलीमराइजेशन, D. क्रिस्टलीकरण। उत्तर B. गैल्वनाइजेशन। व्याख्या। जस्ता जिंक लोहे की तुलना में ऑक्सीजन और नमी के प्रति अधिक क्रियाशील होता है, इसलिए लोहे पर इसकी परत चढ़ाने से लोहा सुरक्षित रहता है और अगर जंग लगता भी है तो पहले जस्ते की परत पर लगता है। Q6 ध्वनि का तारत्व पिच किस भौतिक राशि पर निर्भर करता है? A. आयाम एम्पलीट्यूड, B. आवृत्ति फ्रीक्वेंसी, C. तरंगदैर्घ्य वेवलेंथ, D. वेग वेलोसिटी। उत्तर B. आवृत्ति फ्रीक्वेंसी। व्याख्या। तारत्व पिच वह गुण है जिससे हमें आवाज मोटी या पतली सुनाई देती है। अधिक आवृत्ति हाई फ्रीक्वेंसी वाली ध्वनि का तारत्व अधिक होता है, जैसे महिलाओं या बच्चों की पतली आवाज, और कम आवृत्ति वाली ध्वनि का तारत्व कम होता है, जैसे पुरुषों की भारी आवाज। Q7 पीतल ब्रास किन दो धातुओं की मिश्र धातु अलॉय है? A. तांबा और टिन, B. तांबा और जस्ता जिंक, C. लोहा और कार्बन, और D. तांबा और एल्यूमीनियम। उत्तर B. तांबा और जस्ता जिंक। व्याख्या। पीतल में लगभग 70% तांबा कॉपर और 30% जस्ता जिंक होता है। इसे याद रखने की एक आसान ट्रिक है पिताजी P = पीतल, ता = तांबा, G = जिंक। Q8 बैरोमीटर के पारे के तल में अचानक भारी गिरावट आना किस बात का संकेत है? A. साफ मौसम का, B. लगातार बारिश का, C. आंधी तूफान का, D. कड़ाके की सर्दी का। उत्तर C. आंधी तूफान का। व्याख्या। बैरोमीटर वायुमंडलीय दाब मापता है। पारे का अचानक गिरना बताता है कि वहां का वायुदाब बहुत तेजी से कम हो गया है। इस खाली जगह को भरने के लिए आसपास की हवाएं बहुत तेजी से आती हैं, जिससे भयानक आंधी तूफान आता है। Q9 पादप कोशिका भित्ति प्लांट सेल वॉल मुख्य रूप से किसकी बनी होती है? A. लिपिड, B. विटामिन, C. सेल्यूलोज, D. प्रोटीन। उत्तर C. सेल्यूलोज। व्याख्या। जंतु कोशिकाओं में कोशिका भित्ति नहीं होती, लेकिन पौधों में ये होती है जो उन्हें कठोरता और आकार देती है।
ये मुख्य रूप से सेल्यूलोज, एक प्रकार का जटिल कार्बोहाइड्रेट की बनी होती है। Q10 एलपीजी ऑफ एलपीजी गैस सिलेंडर में मुख्य रूप से कौन सी गैसें पाई जाती हैं? A. मीथेन और इथेन, और B. ब्यूटेन और प्रोपेन, AC. नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, और D. हाइड्रोजन और कार्बन मोनोऑक्साइड। उत्तर और B. ब्यूटेन और प्रोपेन। व्याख्या: एलपीजी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस ब्यूटेन और प्रोपेन का मिश्रण है। ये गैसें गंधहीन होती हैं, इसलिए गैस लीक का पता लगाने के लिए इसमें इथाइल मरकैप्टन, एथिल मरकैप्टन नाम का दुर्गंधयुक्त रसायन मिलाया जाता है। Q11 निकट दृष्टि दोष मायोपिया को दूर करने के लिए चश्मे में किस लेंस का उपयोग किया जाता है? A. उत्तल लेंस, कॉन्वेक्स लेंस, B. अवतल लेंस, कॉन्केव लेंस, C. बेलनाकार लेंस, सिलिंड्रिकल लेंस, D. द्विफोकसी लेंस, बाइफोकल लेंस। उत्तर B. अवतल लेंस, कॉन्केव लेंस। व्याख्या: निकट दृष्टि दोष में पास की चीजें तो साफ दिखती हैं, लेकिन दूर की चीजें धुंधली दिखती हैं, क्योंकि छवि इमेज रेटिना से पहले ही बन जाती है। अवतल लेंस प्रकाश की किरणों को फैलाकर छवि को वापस रेटिना पर बनाता है। Q12 विटामिन B12 में कौन सा धातु आयन मौजूद होता है? A. लोहा, आयरन, B. मैग्नीशियम, मैग्नीशियम, C. कोबाल्ट, कोबाल्ट, D. जिंक, जिंक। उत्तर C. कोबाल्ट। व्याख्या: विटामिन B12 का वैज्ञानिक नाम साइनोकोबालामिन, सायनोकोबालामिन है। इसके नाम में ही कोबाल्ट शब्द आता है, जो कोबाल्ट धातु की उपस्थिति को दर्शाता है। ये लाल रक्त कोशिकाओं RBC के निर्माण के लिए बहुत जरूरी है। Q13 नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल हैवी वाटर -D2O का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? A. शीतलक, कूलेंट, B. नियंत्रक, कंट्रोलर, C. मंदक, मॉडरेटर, D. ईंधन, फ्यूअल। उत्तर C. मंदक, मॉडरेटर। व्याख्या: नाभिकीय विखंडन के दौरान न्यूट्रॉन बहुत तेज गति से निकलते हैं। भारी जल D2O इन तेज न्यूट्रॉनों की गति को धीमा मंद करने का काम करता है, ताकि वे यूरेनियम के नाभिक से टकराकर लगातार श्रृंखला अभिक्रिया चेन रिएक्शन कर सकें। Q14 मानव शरीर का सबसे कठोर भाग कौन सा होता है? A. फीमर, जांघ की हड्डी, और B. खोपड़ी की हड्डी, C. दांत का एनेमल, टूथ एनेमल, D. नाखून। उत्तर C. दांत का एनेमल। व्याख्या: दांतों की सबसे बाहरी सफेद परत को एनेमल कहते हैं। ये कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है और ये हड्डियों से भी ज्यादा मजबूत होता है। ये दांतों को चबाने की रगड़ और कीटाणुओं से बचाता है। Q15 डायनेमो, डायनेमो एक युक्ति है जो परिवर्तित करती है ऑफ A. विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, और B. रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, AC. यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, D. ऊष्मीय ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। उत्तर C. यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। व्याख्या: डायनेमो या जनरेटर विद्युत चुंबकीय प्रेरण इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के सिद्धांत पर काम करता है। जब किसी चुंबक के बीच कुंडली कॉइल को घुमाया जाता है यांत्रिक कार्य, तो उसमें बिजली विद्युत ऊर्जा पैदा होती है। Q16 एक स्वस्थ मनुष्य के रक्त ब्लड का pH मान लगभग कितना होता है? A. 6.4, B. 7.4, C. 8.4 और D. 5.4। उत्तर B. 7.4। व्याख्या: pH स्केल 0 से 14 तक होता है, जिसमें 7 उदासीन न्यूट्रल होता है, 7 से कम अम्लीय एसिडिक और 7 से ज्यादा क्षारीय बेसिक होता है। मानव रक्त 7.4 पिकोहेनरी के साथ हल्का क्षारीय होता है। Q17 निम्नलिखित में से किसे कोशिका की आत्मघाती थैली सुइसाइड बैग ऑफ सेल कहा जाता है? A. राइबोसोम, और B. माइटोकॉन्ड्रिया, C. लाइसोसोम, लाइसोसोम, लाइसोसोम। व्याख्या: लाइसोसोम में बहुत शक्तिशाली पाचक एंजाइम होते हैं। जब कोई कोशिका क्षतिग्रस्त डैमेज हो जाती है या पुरानी हो जाती है, तो लाइसोसोम फट जाते हैं और इसके एंजाइम अपनी ही कोशिका को पचाकर नष्ट कर देते हैं, ताकि शरीर में सड़ांध न फैले। Q18 बिजली के हीटर में किस धातु का तार कॉइल इस्तेमाल किया जाता है? A. टंगस्टन, B. नाइक्रोम, निक्रोम, C. तांबा, और D. एल्यूमीनियम। उत्तर और B. नाइक्रोम। व्याख्या: नाइक्रोम निकेल और क्रोमियम की मिश्र धातु का प्रतिरोध, रेजिस्टेंस और गलनांक मेल्टिंग पॉइंट बहुत उच्च होता है, इसलिए जब इसमें से बिजली गुजरती है तो ये बिना पिघले बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है और ऊष्मा हीट देता है। Q19 रेगिस्तान में मृगतृष्णा मिराज बनने का मुख्य कारण क्या है? A. प्रकाश का व्यतिकरण, B. प्रकाश का विवर्तन, C. प्रकाश का ध्रुवण, और D. प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। उत्तर D. प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन।
व्याख्या। गर्मियों में रेगिस्तान या पक्की सड़कों पर जमीन के पास की हवा बहुत गर्म और विरल हो जाती है, जबकि ऊपर की हवा सघन होती है। इस कारण आसमान से आने वाली प्रकाश की किरणें मुड़कर हमारी आंखों तक आती हैं, जिससे हमें वहां पानी होने का भ्रम इल्यूजन होता है। Q20। चोट लगने पर रक्त का थक्का, ब्लड क्लॉट जमाने में कौन सा विटामिन सहायक होता है? A विटामिन A और B विटामिन C और C विटामिन K और D विटामिन E। उत्तर C विटामिन K। व्याख्या। जब हमें चोट लगती है तो लगातार खून बहने से रोकने के लिए खून का जमना जरूरी है। विटामिन K लीवर में प्रोथ्रोम्बिन नामक प्रोटीन बनाने में मदद करता है, जो रक्त का थक्का जमाने की प्रक्रिया का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। तो दोस्तों, ये थे आज के विज्ञान के 20 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न। आपको आज की ये क्लास कैसी लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही आप अगला वीडियो किस टॉपिक पर चाहते हैं, ये भी कमेंट बॉक्स में लिखें, ताकि हम आपकी तैयारी को आपके हिसाब से और बेहतर बना सकें। अगर आपको वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने इस चैनल LKC स्टडी हब को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। याद रखिएगा, अब से आपको रोज ठीक इसी समय पर विज्ञान की ऐसे ही शानदार क्लास मिलती रहेगी, ताकि रेलवे परीक्षा 2026 में आपका सिलेक्शन 100% पक्का हो सके। तो मिलते हैं कल एक नई क्लास और बेहतरीन सवालों के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।